अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए आज हम पढ़ेंगे ग़ुलाम अब्बास का सबक गुल अब्बास। तो उससे पहले थोड़ा सा ग़ुलाम अब्बास के बारे में जान लेते हैं कि ग़ुलाम अब्बास की पैदाइश 1909 में और वफ़ात 1982 में हुई। तालीम इन्होंने लाहौर से हासिल की और अपने करियर का आगाज़ 1925 से किया, यानी कहानियाँ लिखना जो शुरू की इन्होंने तो 1925 से शुरू की और ये एक बहुत बेहतरीन अफ़साना निगार हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ और नज़में लिखी हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन लैंग्वेजेस से भी इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ और नज़में लीं और उनका उर्दू में तर्जुमा किया। इनकी उर्दू में जो कहानियों के मजमूए हैं वो 3 हैं। आनंदी जो 1948 में छपा, पहला मजमूआ है। दूसरा जाड़े की चांदनी है जो 1960 में छपा है और तीसरा है कुंरुज़ जो 1969 में छपा है। तो आज हम ग़ुलाम अब्बास की कहानी गुल अब्बास पढ़ते हैं। गुल अब्बास, देखिए ये फूल है गुल अब्बास। ये कई रंगों के होते हैं, ये देखिए। ठीक है। तो गुल अब्बास जो कहानी है इनकी, वो इन्होंने इस अंदाज में लिखी है कि फूल की ज़बानी सुनाई गई है। मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता था। यही मेरा घर था। इसकी दीवारें खूब मजबूत थीं और मुझे उसके अंदर किसी का डर न था। यानी फूल खुद अपनी कहानी सुना रहा है कि वो पहले कैसा था और कैसे एक खूबसूरत फूल बन गया और फिर आगे उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता चला गया। तो बताता है कि पहले मैं एक छोटे से काले बीज में रहता था, जो बीज होता है उसका, और दीवारें बहुत मजबूत थी, यानी कि ज़ाहिर है बीज का उसका जो खोल था वो बहुत मजबूत होता है बीज का। ये दीवारें मुझे सर्दी से भी बचाती थीं और गर्मी से भी। कुछ दिन तो मैं इधर उधर रहा, यानी ज़ाहिर है जब बीज लाए जाते हैं कहीं से तो इधर उधर रखे जाते हैं, फिर लोग उन्हें ख़रीदते हैं। उसके बाद लेकिन मेरा घर काली मिट्टी में दबा दिया गया कि कोई उठाकर फेंक ना दे। जब ज़ाहिर है किसी ने, और मैं किसी शरीर लड़के के पाँव तले ना आ जाऊं, कि ज़ाहिर है जब किसी ने बीज ख़रीदे होंगे गुल अब्बास के तो उन्होंने फिर उनको मिट्टी में दबा दिया। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए दबा दिया गया मुझे कि कहीं किसी शरीर लड़के के पैर तले ना आ जाऊं या फिर कोई मुझे इधर उधर उठा के फेंक ना दे। ज़मीन की मध्यम गर्मी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैंने सोचा था कि बस अब मैं हमेशा मज़े से यहीं रहूँगा। मगर मेरे कान में अक्सर मीठी मीठी सुरीली सी आवाज़ आती थी। कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर जब था तो कह रहा है हल्की हल्की सी गर्मी ज़मीन की मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचता था कि बस अब मैं यहीं रहूँगा। लेकिन मुझे हल्की हल्की मीठी मीठी एक बड़ी अच्छी सी आवाज़ आया करती थी। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आवाज़ किधर से आती थी, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर से आती थी। ज़ाहिर है मिट्टी के नीचे था ये और मिट्टी के ऊपर से आवाज़ आती थी। इस घर से निकल कर इस घर से निकल, क्या आवाज़ आती थी अब देखिए। यह आवाज़ मुझसे कहा करती थी कि इस घर से निकल, बढ़ रोशनी की तरफ चल। लेकिन मैं ज़मीन में अपने घर के अंदर ऐसे मज़े से था कि मैंने इस आवाज़ के कहने पर कान न धरा और जब इसने बहुत पीछा किया तो मैंने साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। बढ़ने और घर से निकलने से क्या फ़ायदा, यहीं चैन से सोने में मज़ा है, यहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। मतलब जब आवाज़ बहुत तेज़ी से बहुत आया करती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से उससे कहा करती थी, बहुत ज़ोर देती थी,
इसरार करती थी, तो इसने आखिर में कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, मुझे यहीं सोने में मज़ा है। आवाज़ क्यों आती थी? जाहिर है उसे हमेशा तो अंदर नहीं रहना था। किला फूटता, बाहर निकलता, पौधा बनता, फूल बनता, तो उस वो आवाज़ पीछा कैसे छोड़ देती उसका? उसे तो बाहर निकलना ही था। तो कहते हैं कि आवाज़ बंद ना हुई। एक दिन उसने ऐसे पुरअसर अंदाज में मुझसे कहा, चलो रोशनी की तरफ चलो, कि मुझे फुरैरी सी आ गई और मुझसे ना रहा गया। मैंने सोचा कि इसकी दीवारों को तोड़कर बाहर निकल ही आऊं, मगर दीवारें मजबूत थीं और मैं कमज़ोर। यानी ज़ाहिर एक नन्हा सा किला था, छोटा सा, जो अंदर पनप रहा था बीज में, तो और भी खोल जो था वो बहुत मजबूत था, तो कैसे निकल आता एकदम। अब जब वो आवाज़ मुझसे कहती कि बढ़े चलो, तो मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता था और मुझे मालूम होता था कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। आपने देखा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक एक चीज़ के लिए बार बार आप कहे जाएं, फोर्स किए जाएंगे, तो पहले आप को वो चीज़ पसंद नहीं है, आप नहीं जाना चाहेंगे, तो आप मना करते रहेंगे, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा इसरार करता है तो आप सोचते हैं चलो ठीक है, देखेंगे देखेंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर आप कोशिश करने लगते हैं कि किसी तरह मेरा ये काम हो जाए या आगे बढ़ जाऊं मैं। तो इसी तरह से इस बीज के साथ हुआ। ये कहता है कि पहले तो मैं इन आवाज़ों को इग्नोर करता रहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा मज़े में, लेकिन जब आवाज़ मुस्तकिल आती रही और बराबर मेरी तरफ मेरे लिए इसरार बढ़ता रहा कि नहीं, बाहर की तरफ चलो, रोशनी की तरफ चलो, तो मैंने सोचा कि मैं उस फैसला कर लिया बाहर आने का। और अब जाहिर है वो कमज़ोर था, नहीं पहुंच सकता था बाहर तक एकदम, तो वो जब जैसे जैसे उसे आवाज़ आती थी तो वो और ज़्यादा अपने अंदर एक कुव्वत महसूस करता था। आखिर को अल्लाह का नाम लेकर जो ज़ोर लगाया तो दीवार टूट गई, यानी बीज में से किला बाहर आ गया और मैं हरा किला बनकर निकल आया, छोटा सा नन्हा सा पौधा। इस दीवार के बाद ज़मीन थी, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और उसको भी हटा दिया। अब वो जो था बीज, वो ज़मीन के अंदर ही था। अब ज़मीन में पहले तो उसने खोल हटाया तो फिर ज़मीन से बाहर निकलना था, ज़मीन के अंदर तो नहीं रहना था। तो कह रहा है कि मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने उस ज़मीन को भी हटा दिया। अब मैंने अपनी जड़ों को नीचे भेजा और कि खूब मजबूती से जड़ पकड़ लें। आखिर को एक दिन एक दिन ज़मीन के अंदर से निकल ही आया और आंखें खोलकर दुनिया को देखा। कैसी खूबसूरत और अच्छी जगह है। कुछ दिनों बाद तो खूब इधर उधर फैल गया और एक दिन अपनी कली का मुंह जो खोला तो सब कहने लगे, देखो ये कैसा खूबसूरत लाल लाल गुल अब्बास है। यानी बीज से किला बना, फिर पौधा बना और फिर कली बना, और एक दिन कली का मुंह खुल गया। मैंने भी सोचा इस तंग घर को छोड़ा तो अच्छा ही है। कौन सा तंग घर? बीच। आसपास और बहुत से गुले अब्बास थे। मैं इनसे खूब बातें करता और हंसता था। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे और रात को चांदनी से, यानी सूरज की किरणें जब इन पर पड़ती थी तो ज़ाहिरा खुश होते थे, खिल जाया करते थे, और रात को चांदनी पड़ती थी, चांद की रोशनी पड़ती थी, चांदनी, तो और ज़्यादा खुश होते थे। एक ठंडक का एहसास होता था। ज़रा आँख लगती तो आसमान के तारे आकर हमें छेड़ते थे और उठा देते। अब ज़ाहिर है रात के वक्त चांदनी है, चांद है, आसमान में तारे हैं, तो फूल कह रहा है कि ज़रा सी देर को आँख लगती थी, रात में सोना चाहते थे, लेकिन तारे आके हमें उठा देते थे। अफसोस ये मज़े ज़्यादा दिन ना रहे। एक दिन सुबह हमारे कान में एक सख्त आवाज़ आई। अब वो आवाज़ क्या थी? गुले अब्बास चाहिए हैं, गुले अब्बास। अच्छा, जितने चाहे ले लो। मतलब ये कि एक कोई शख्स आया, उसको गुले अब्बास चाहिए थे, उसने कहा कि मुझे गुले अब्बास चाहिए,
तो माली जो था उसने कहा कि जितने चाहो ले लो। हमारे समझ में ये बात कुछ ना आई और हम हैरत ही में थे कि इसका क्या मतलब है, और इरादा कर रहे थे कि ज़रा चलकर अपने दोस्त सितारों से कहें कि दौड़ो हमारी मदद करो, ये कैसा मामला है। इतने में किसी ने कैंची से हमें डंठल समेत काट लिया और एक टोकरी में डाल दिया। बाग की रौनकें कुछ दिन रहीं और फिर ख़त्म हो गई। अब याद नहीं कि इस टोकरी में कितनी देर पड़े रहे। वो तो खैर हुई कि मैं ऊपर था, नहीं तो घुटकर मर जाता। शायद मैं सो गया हूँगा, क्योंकि जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा 5-6 और साथियों के साथ मुझे भी एक खूबसूरत तागे से बांधकर किसी ने गुलदस्ता बना दिया। आसपास नज़र डाली तो न बाग की रविशें थीं, न चिड़ियों का गाना। रविश रास्ते को कहते हैं, न बाग के रास्ते थे, बाग का रास्ता था, बाग की जगह थी, बाग था, और ना फिर चिड़ियों का चहचहाना था। सड़क के किनारे एक छोटी सी मैली कुचैली दुकान थी। हजारों आदमी इधर उधर आ जा रहे थे। यक्के गाड़ियाँ शोर मचा रही थीं। फ़कीर भीख मांग रहे थे और कोई एक पैसा ना देता था। यानी फ़कीर भीख मांग रहे थे। मतलब वो सड़क, अब वो किसी दुकान में पहुंच गया था गुलदस्ते वाले की, तो सड़क का जो नज़ारा है वो बयान कर रहा है। मेरा जी ऐसा घबराया कि क्या कहूँ। सितारों को ढूंढा तो उनका पता नहीं, चांद को तलाश किया तो वो गायब। सूरज की किरणें भी सड़क तक आकर रुक गई थीं और मैं पुकारते पुकारते थक गया कि मुझे जानती हो, रोज़ साथ खेलती थी, ज़रा पास आओ और बताओ कि ये मामला क्या है। मगर वो एक न सुनती थी। यानी कि जाहिर है जब बाग में था तो चांद, सितारे, सूरज सब कुछ नज़र आ रहा था। अब उसके बाद वो दुकान में आ गए तो दुकान में न तो उसे चांदनी नज़र आएगी, न तारे नज़र आएंगे, न सूरज की किरणें उस तक पहुँचेंगी। तो ये परेशान था कि ये क्या मामला है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी। हमारी तरफ देखा। फूलों वाले ने मुझे और मेरे साथियों को एक ज़ोर से झटका देकर लड़की के सामने रखा कि मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फूलों वालों ने कहा, बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुल अब्बास हैं, एक आने में एक गुलदस्ता। एक आना उस ज़माने में सिक्का हुआ करता था। लड़की ने इकन्नी दी, इकन्नी वो ये एक पैसा दिया और हमें हाथ में ले लिया। इसके हाथ ऐसे नर्म थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। अब ये मुहावरा है, जान में जान आना। इसको लिख लीजिएगा, इसका जुमला बनाइएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद मैं बेहोश हो गया। असल बात ये थी कि पानी नहीं मिला था और प्यास बहुत लग रही थी। जाहिर है फूलों को पानी चाहिए होता है, वरना मुरझा जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर वो पे पानी छिड़कते रहते हैं तो कह रहे हैं कि वो पानी उन्हें चाहिए, मतलब पानी मुझे चाहिए था और प्यास की शिद्दत से मैं बेहोश हो गया। लड़की ने शीशे के एक गुलदान में पानी भरकर हमें पिलाया तो ज़रा तबीयत ठीक हुई और मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा। यानी फिर लड़की ने, जब हम मुरझा गए तो लड़की ने क्या किया, हमें उठा के गुलदान में डाला पानी में, तो हमें हमारी जान में जाना यानी सुकून हुआ, उन्हें राहत मिली। अब मैं एक साफ कमरे में था जिसमें कई बिस्तर लगे हुए थे। एक तरफ से एक बीमार लड़की की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब, क्या मैं अच्छी नहीं होंगी? क्या मैं अब कभी चल फिर ना सकूंगी? क्या कभी बाग में खेलने ना जा सकूंगी? और क्या अब कभी गुल अब्बास देखने को ना मिलेंगे? ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन गई। हिचकी बन जाना, बहुत ज़्यादा रोना, ये भी मुहावरा है, इसको भी अपने पास लिख लीजिए, इसका जुमला बनाइएगा। आँखों से आंसू पोंछकर करवट ली
तो उसको मैं और मेरे साथी गुलदान में रखे हुए दिखाई दिए। लड़की खुशी से तालियां बजाने लगी। पास जो नर्स खड़ी थी उसने हमें उठाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। इस प्यारी बच्ची ने हमें चूमा। इसके गोरे गोरे गालों में हमारी सुर्खी की ज़रा सी झलक आ गई। देखिए सुर्ख गाल रुखसार दिखा रहे हैं ये। देखिए यहाँ फूल रखे हैं, यहाँ से उठा के इसके हाथ में दे दिए गए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमारी सुर्खी की झलक आ गई, तो ये उसके चीक्स देखिए रेड रेड दिखाए उन्होंने। उस वक्त समझ में आया बीज का घर छोड़कर रोशनी की तरफ पढ़ने की गर्ज यही थी कि एक दुखियारी बीमार बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी हमसे मिल जाए। मतलब इस एक लाइन में इस पूरे सबक का लुब्बे लुबाब है, मरकज़ी ख़याल है कि मुसन्निफ़ इसके ज़रिए ये सिखाना चाहता है कि आप की ज़िंदगी पर सिर्फ़ आपका ही हक़ नहीं है, दूसरों का भी हक़ है। आप अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें और यकीन मानिए कि जब आप कभी ऐसा करते हैं या जब कभी आप ऐसा करेंगे तो आपको एक सुकून का, इत्मीनान का एहसास होता है। ऐसा इत्मीनान जो कभी नहीं मिलता। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है, जब हमारी वजह से किसी की कोई परेशानी दूर होती है, उसको कोई इत्मीनान होता है ज़िंदगी में, तो उसका इत्मीनान, उसकी खुशी ये देखकर कि हमने इसकी मदद की या हमने किया, तो हमने किया मतलब अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपको इस काबिल किया कि आप आज उसकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला मदद के लिए हर एक को नहीं चुनता। वो भी अल्लाह ताला बंदा देख के चुनता है कि किससे किसकी मदद करानी है, किससे किसकी मदद नहीं करानी है, या किसको किसके लिए कितना फ़ायदेमंद बनाना है, करना है। तो ये था मकसद फूल का कि वो फूल बीज से कहाँ से होता होता और कहाँ उस बच्ची के पास आ गया और उसने उसे थोड़ी सी खुशी दे दी। और जब वो लड़की खुश हुई तो गुल अब्बास को और ज़्यादा खुशी हुई कि उसकी वजह से आज एक बीमार बच्ची कितनी खुश है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे काम, जहां आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि अपना तो काम पड़ा हुआ है, आप दूसरों की मदद करने लगे। नहीं, पहले आपको अपना काम करना है, उसके बाद दूसरे का। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम दूसरे का काम पहले कर देते हैं। वो एक वक्त के ऊपर होता है कि भाई ठीक है, अगर आपके पास टाइम है अपना काम करने के लिए और दूसरे इंसान को जल्दी है तो पहले आप उसका कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अपने आप को या अपने काम को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए हमारा ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम इसके ज़रा सवाल जवाब देख लेते हैं। अल्फाज माने इसमें दिए हुए हैं, वैसे तो बता दिए हैं मैंने आपको। सवाल जवाब देख लेते हैं इसकी क्या क्या हैं। गुल अब्बास का घर कैसा था? सबक में आपको मिल जाएगा। गुल अब्बास का नया घर कैसा था? गुल अब्बास ने बीज की दीवार किस तरह तोड़ी? बाग से निकलने के बाद गुल अब्बास पर क्या गुजरी? गुल अब्बास को लड़की के पास पहुंचकर कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर से बात करते करते लड़की की हिचकी क्यों बंद गई? बीमार लड़की के खुश होने की क्या वजह थी? गुल अब्बास के साथ बीमार बच्ची ने कैसा सलूक किया? ये 8 सवाल हैं। इन 8 सवालों के जवाब आपको अपने रजिस्टर पर लिखने हैं और इनके जवाब आपको आपके सबक में मिल जाएंगे। सबक आपको पढ़ा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छे जवाब लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।